नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कमल कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया खेतों तक मौसम। तो इस वीडियो में बात करेंगे आने वाले 10 दिनों में किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना उत्तर भारत के क्षेत्रों में बन रही है। साथ साथ में मध्य भारत के क्षेत्रों की बात करेंगे और साथ साथ में हम बात करेंगे दक्षिण भारत में और पश्चिमी विक्षोभ के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ लगातार आने वाले हैं। कुछ स्ट्रॉन्ग होंगे, कुछ मध्यम दर्जे के पश्चिमी विक्षोभ होने की संभावना बन रही है, जिसमें देखें तो सबसे पहले उत्तर भारत की बात करूं तो गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के आसपास बादलवाई के साथ में हल्की बूंदाबांदी होने के चांस बन रहे हैं। लेकिन ज़्यादा संभावनाएं यहाँ पर जो शिमला से उत्तर के क्षेत्र है वहाँ पर है और साथ में जम्मू कश्मीर के उत्तरी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी के चांस बढ़ रहे हैं और गिलगित और लद्दाख में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होने के चांस 6 फरवरी को बन रहे हैं। और भागों में मौसम एकदम क्लियर रहेगा, लेकिन बादलवाई देखने को मिल सकती है दिल्ली एनसीआर के साथ साथ में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के आसपास कुछ ऊंचाई वाले बादल दिखाई दे सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक। लेकिन आप देखेंगे कि दिल्ली एनसीआर में लगभग सर्दी गायब सी हो गई है। एकदम से सर्दी गायब होने का मतलब है कि पश्चिमी विक्षोभ तो आए हुए हैं, लेकिन जब ये पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएगा तो उत्तर पश्चिमी विक्षोभ फिर से शुरू होगी। लेकिन ज़्यादा संभावना नहीं है कि तापमान ज़्यादा अधिक गिरेंगे नहीं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा पिछले दिनों में देखा होगा एकदम स्ट्रिप डाउन देखने को मिला था, 0 डिग्री तक पहुंच गए थे तापमान। वैसा होने की संभावना नहीं है, क्योंकि अब फरवरी का महीना चल रहा है, जिसके और साथ साथ में सूर्य आप उत्तरायण हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर तापमान में बढ़ोतरी होगी। दिन का तापमान बढ़ जाएगा, दिन में थोड़ी गर्मी महसूस होना शुरू हो चुकी है इन क्षेत्रों में। मध्य प्रदेश और बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के अलावा लगभग दक्षिण भारत में मौसम शुष्क रहने की संभावना बनी है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी की संभावना बन रही है 6 फरवरी को भी। सिक्किम में भी 6 फरवरी को हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बन रही है। 7 फरवरी को देखें तो 7 फरवरी को लगभग उत्तर भारत के एकदम क्लियर मौसम रहने की संभावना है। गिलगित से लेकर उत्तराखंड तक कोई वर्षा होने की संभावना नहीं बन रही है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा साथ साथ में राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात के क्षेत्र हो गए और दक्षिण में भी लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम ड्राई रहने की संभावना बन रही है। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की वर्षा होगी और हो सकता है कि भारी बर्फबारी भी होने की संभावना ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों पर बनने के चांस बन सकते हैं। इसी प्रकार से बात की जाए तो 8 फरवरी को किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना बन रही है। 8 फरवरी को देखेंगे तो आप एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है जो कि मध्यम सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ है। उसका ट्रैक थोड़ा सा नीचे की और तरफ है, जो भारत में प्रभाव देखने को मिलेगा। गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और साथ साथ में जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम वर्षा शुरू हो जाएगी 8 फरवरी से ही। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा में थोड़े बहुत बादल देखे जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा वर्षा की संभावना पंजाब और हरियाणा में नहीं होगी इस सिस्टम से। लेकिन उत्तरी क्षेत्रों पर इस सिस्टम से प्रभाव से हो सकता है कि 10 फरवरी को कुछ हल्की फुल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। पंजाब, हरियाणा में कोई वर्षा की संभावना नहीं है, लेकिन राजस्थान में और पूर्वी राजस्थान में भी संभावना नहीं है। मध्य प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम ड्राई रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में भी मौसम ड्राई रहेगा। इधर अरुणाचल प्रदेश में भारी वर्षा, जो स्नोफॉल की एक्टिविटियाँ चल रही थी वो खत्म हो जाएगी। हल्की वर्षा और हल्की वर्षा के साथ में हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है। दक्षिणी भारत में तापमान बढ़े हैं और मध्य भारत में भी तापमान में बढ़ोतरी अधिक होने के चांस बनेंगे, यानी जो अधिकतम तापमान से भी ऊंचे तापमान दर्ज किए जा सकते हैं। 9 फरवरी को देखेंगे तो 9 फरवरी को उत्तर भारत में काफ़ी क्षेत्रों में आप देखेंगे तो पहाड़ी राज्य में भारी वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां होने के चांस बन रहे हैं। इसमें देखें तो जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के उत्तरी भाग और जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों पर काफ़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होगी। काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, जिसकी वजह से उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में भी कुछ बूंदाबांदी होने के चांस बन सकते हैं। यहाँ पर अंधड़ जैसी स्थितियाँ उत्पन्न होने के चांस बन सकते हैं। इसमें राजस्थान के पश्चिम भाग वहाँ पर कुछ तेज हवाएं चलने के चांस बन सकते हैं। पूर्वी और राजस्थान के ऊपर भी कुछ तेज हवाएं चलने की संभावना है, लेकिन पंजाब, हरियाणा में भी कुछ क्षेत्रों में उत्तरी भागों पर बूंदाबांदी होने के संकेत बन सकते हैं। लेकिन ज़्यादा वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां मैदानी भागों में नहीं है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी यहाँ पर तेज हवाएं देखने को मिल सकती है। पूर्वी तेज हवाएं यहाँ पर चलने की संभावना बन सकती है। नैनीताल, उत्तराखंड के नैनीताल में वो मौसम ड्राई रह सकता है, लेकिन बूंदाबांदी होने के संकेत यहाँ पर भी बनेंगे 9 फरवरी को। और इसी के साथ साथ में दक्षिणी भारत में भी कोई बारिश वाला सिस्टम नहीं है और उत्तर पूर्वी भारत में भी कोई मौसमी सिस्टम नहीं डाल रहा है इफेक्ट, जो कि काफ़ी अच्छा बताया जा सकता है कि अरुणाचल प्रदेश में
जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि इसी वीडियो में हमने बताया कि भारी वर्षा और भारी स्नोफॉल के बाद में राहत मिलने की संभावनाएं 9 फरवरी से मिल रही है। इसी के साथ साथ में अब बात करें तो 10 फरवरी को किस प्रकार से मौसम रहेगा, तो 10 फरवरी को आप देखेंगे तो जो पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर बना हुआ तो वो आगे निकल रहा है, जिसकी वजह से गिलगित और बाल्टिस्तान लद्दाख में ही वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होगी। उत्तराखंड के भी उत्तरी क्षेत्रों पर स्नोफॉल की गतिविधियाँ हो सकती है। पंजाब हरियाणा से लेकर राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों पर थोड़े बहुत तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है, थोड़ी सी सर्दी देखने को मिल सकती है, लेकिन ज़्यादा सर्दी नहीं होगी क्योंकि तापमान दिन के तापमान बढ़ रहे हैं और रात के तापमान थोड़े कम हो सकते हैं। और इसी प्रकार से सुबह और रात की सर्दी भी कम होने के संकेत बन रहे हैं। दक्षिणी भारत में भी कोई वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ नहीं होगी। और इसी प्रकार से हम बात करें तो 11 फरवरी को किस प्रकार से मौसम रहेगा। 11 फरवरी को एक पश्चिम विक्षोभ आता हुआ दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं कि गिलगित बाल्टिस्तान के पश्चिम में ज़्यादा मॉइस्चर दिखाई दे रहा है। गिलगित और बाल्टिस्तान लद्दाख में कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने के संकेत बन सकते हैं। और भागों पर राजस्थान समेत पूरे भारत के क्षेत्रों पर मौसम ड्राई रहने के संकेत बन रहे हैं। इसी प्रकार से अब बात करूं तो 12 फरवरी को किस प्रकार से मौसम रहेगा। इस मैप में आप देखेंगे तो 12 फरवरी को गिलगित और लद्दाख जम्मू कश्मीर में ही वर्षा होने के संकेत बन रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने के संकेत यहाँ पर बन रहे हैं। और स्ट्रॉन्ग सिस्टम काफ़ी पीछे है, लेकिन ये सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है, जिसकी वजह से उत्तर भारत के क्षेत्रों पर मैदानी राज्यों में भी पंजाब हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों पर भी कुछ क्षेत्रों में बूंदाबांदी होने के संकेत बन सकते हैं। और दक्षिणी भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत में भी मौसम ड्राई रहने के संकेत बन रहे हैं। 13 फरवरी को देखेंगे तो 13 फरवरी को आप गिलगित ही बाल्टिस्तान और साथ साथ में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों पर, हिमाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों पर जम्मू कश्मीर गिलगित बाल्टिस्तान सभी क्षेत्रों में और लद्दाख में भी सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने के संकेत बन रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में बर्फबारी भी होने के संकेत बन रहे हैं। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा में मौसम क्लियर रहेगा, लेकिन ज़्यादातर मौसम क्लियर रहेगा, लेकिन बादलों वाला मौसम देखने को मिल सकता है। पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्र हो गए, गुजरात के क्षेत्र हो गए, यहाँ पर भी कुछ बादल देखे जा सकते हैं, लेकिन ऊंचाई वाले बादल होंगे, ये वर्षा वाले बादल नहीं है। दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों पर भी मौसम भारत के क्षेत्रों में ड्राई रहने के संकेत बन रहे हैं। इसी प्रकार से बात की जाए तो 14 फरवरी को किस प्रकार से मौसम रहने के संकेत बन रहे हैं, तो आप देखेंगे तो 14 फरवरी को भी पश्चिमी विक्षोभ है, जिसकी वजह से कुछ एक्टिविटियां होने के संकेत पहाड़ी राज्यों में अधिक जताई जा रही है। साइक्लोन की सर्कुलेशन भी तेज बहुत तकड़ा बनने वाला है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्रों में भारी हिमपात होने के संकेत बन रहे हैं। यहाँ पर भारी हिमपात भी देखने को मिलेगा, भारी वर्षा भी देखने को मिलेगी, लेकिन पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी के क्षेत्रों में मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन यहाँ पर बादलों के आवाजाही बनने के संकेत हमारे अनुमान से बन सकती हैं। जिस प्रकार से ये स्ट्रॉन्ग सिस्टम दिखाई दे रहा है, तो ये आगे बदल भी सकता है। हो सकता है ये नीचे की तरफ आ जाए तो मैदानी राज्य में भी ओलावृष्टि और वर्षा, स्नोफॉल की गतिविधियाँ दे सकता है, लेकिन ये हमारा अनुमान है। लेकिन वेदर मॉडल के अनुसार देखें तो केवल पहाड़ी राज्यों में ही इसके वर्षा के संकेत बन रहे हैं इस सिस्टम से। और दक्षिणी भारत में भी कोई वर्षा के संकेत नहीं है, मध्य और पूर्वी भारत में भी कोई वर्षा के संकेत नहीं बन रहे हैं। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में आज के लिए